नमस्कार प्यारे भाई बहनों। आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वारिस में स्वागत है। तो आज से आपका टॉपिक वाइज जीके और जीएस की क्लास चलने जा रही है, और जिसमें हम टॉप आपके 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके हड़प्पा सभ्यता कालीन से लिए गए हैं, जो कि आपके यूपीपीएससी आरओ चाहे वो आपका पीसीएस से एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूपी का ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ से जीके पूछी जाती है, और सभी परीक्षाओं को टच करते हुए यह टॉपिक लिया गया है। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2800 ईस्वी से 2000 ईस्वी पूर्व, या 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, या 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो जो सर्वाधिक आपकी मान्यता प्राप्त काल है, वह है आपका जो है वह 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व तक आपकी हड़प्पा सभ्यता जो है वह सर्वाधिक आपकी मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जो आपकी कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जो आपकी ग्रीक की सभ्यता थी, इसके समकालीन आपकी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह कहाँ से कहाँ तक फैली थी? तो सिंधु घाटी जो सब सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक फैली थी? तो आपका पंजाब, और आपका राजस्थान, और आपका गुजरात, और उत्तर प्रदेश, और हरियाणा, और सिंधु और बलूचिस्तान तक जो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी फैली हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की जो सभ्यता में थी उसमें घोड़े की अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, बड़वाली से, या लोथल से, या कालीबंगा से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वह आपके सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो जो आपकी सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है वह किस प्रदेश में है? तो ये आपकी जो है ये जो आपका प्रदेश है वह आपका कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से आपका मुख्य रूप से किया गया था? यानी हड़प्पा काल में किस पदार्थ का आपका जो उपयोग था मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से उपयोग किया गया था? तो क्या था? सेल खेड़ी थी, या कांसा था, या तवा था, या लोहा था? तो ये जो था आपका जो हड़प्पा काल में मुद्राओं का जो निर्माण के मुख्य रूप में आपके प्रयोग किए गए थे वह थी आपकी सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हड़प्पा आपकी सभ्यता किस युग की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, या पूरा पाषाण युग की, या लोह युग की? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी वह कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट करेक्ट हो जाएगा।
और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह आपका व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ के निवासी कैसे कैसे थे? तो ग्रामीण थे, शहरी थे या खानबदोश थे या जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे आपके वह पूरी तरह से ग्रामीण थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसे नहीं, एक मिनट, ये थे तो टोटल आपके शहरी मॉडल थी उनकी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह पूरी शहरी मॉडल थी, क्योंकि यहाँ पे आपके ईंट से निर्मित आपके मकान भी मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके मकान थे या घर थे वह आपके ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा जो आपके निवासी थे किसके उत्पादन में वह सर्वप्रथम थे? तो मुद्राएं के, कांस के औजार के, कपास के या जौ के? तो हड़प्पा वासी जो थे वह आपके कपास के उत्पादन में आपके अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा विद्वानों में हड़प्पा की खोजकर्ता आपके कौन थे? निम्नलिखित विद्वानों में तो कौन थे आपके? सर जॉन मार्शल थे या BRD बनर्जी या के किंगम या दयाराम साहनी? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम जो आपके खोजकर्ता थे वह आपके दयाराम साहनी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो? तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ये आपका जो था वह लोथल था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यानी जो पैमाने की खोज थी उससे सिद्ध हो चुका था जो सिंधु घाटी के निवासी थे वह माप तौल करना करना जानते थे, यानी उससे यह परिचित थे। यह खोज आपकी कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चौहंदड़ो में या लोथल में? तो ये आपकी जो खोज हुई थी ये आपकी लोथल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा कालीन समाज था वह किन वर्गों में आपका विभक्त था? तो ये जो आपका वर्ग थे वह आपके थे, कौन से थे आपके? विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। यानी ये जो आपके चार प्रकार के आपके समाज हैं, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इनमें आपका जो था वह हड़प्पा कालीन समाज आपका इन वर्गों में आपका विभक्त है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त आपका नाम क्या था? तो हड़प्पा, तो क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उपयुक्त आपका नाम था वह जो आपका था वह थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? उनके विशाल
महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वह देवी देवताओं के दोनों को पूजा करते थे। वह युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का आपको सही प्रयोग चुनना है। इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही कि वे जो थे वह देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वह किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी जो हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज वह 1921 ईस्वी में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा आपकी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपकी कौन सी जानकारी सही है? तो उन्हें अश्वमेध का की जानकारी थी, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी नहीं है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ आरंभ कर दिया, यानी जो पशुपति यानी जो भगवान शिव थे उनकी जो आराधना करना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है आगे। 20 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उच्च उच्च समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, या वर्ण आधारित थी, या जात आधारित थी? तो हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह आपकी उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टॉप आपके 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके हर तरह के एग्जाम में, चाहे आपके यूपी पीसीएस हो चाहे आपके यूपीएससी हो, हर जगह से आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम रेगुलर आपके लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।